गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि साधारण ब्याज और मूलधन और मिश्रधन का रेशियो दे रखा था। साधारण ब्याज हमें निकालना था और साधारण ब्याज निकाल के फिर उसका रेट निकालना था। ठीक है। और इसमें दे रखा है हमें साधारण ब्याज और मूलधन का रेशियो दे रखा है और हमें निकालना क्या है? दर निकालना है। तो जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया इसको देख लें। मुझे नहीं लगता इतना पढ़ने पे कोई सवाल फंसेगा आपसे। एक बार ज़रूर देखिए, जो वीडियो हमने बनाया है डाल रखा है उसको एक बार ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तो कृपया उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्त होने के नाते। ठीक है। देखिए इसमें क्या दे रखा है। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया है। अब 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। उसके मतलब मूलधन के 1/4 के बराबर हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए सीधे हम ले लेते हैं SI/P। पिछली वीडियो में मैंने बताया था SI/P कितना दे रखा है? 1/4। कि ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है हमेशा ओरिजिनल मूल वैल्यू होती है। ठीक है। अगर ये मूलधन है 4 तो एक क्या है? ब्याज। ठीक है। अगर ये 4 मूलधन है तो एक उसका क्या है? ब्याज है, साधारण ब्याज। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है और टाइम दे रखा है कितने साल का? 5 साल का, 5 वर्ष का टाइम दे रखा है। पूछ क्या रहा है? रेट पूछ रहा है कि किस रेट से 1/4 के बराबर होता है। ठीक है। तो रेट का फॉर्मूला पता है हमें, SI/100 डिवाइडेड बाई P/T। ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे याद होगा तो आप बिना लिखे भी बना सकते हैं वैल्यू पुट करके। ये सब भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए SI कितना दे रखा है? 1 है? साधारण ब्याज 1 दे रखा है इंटू 100 डिवाइडेड बाई, भाग देंगे कितना? मूलधन दे रखा है 4 और टाइम कितना दे रखा है? 5 वर्ष। 5 चौके 20, अब 20×5 100। तो रेट कितने परसेंट के रेट से हो रहा है ये 1/4? 5%। 5% के रेट से हो रहा है। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया है और 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके मूलधन, जैसे उसके मतलब मूलधन के 1/4 के बराबर हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम इसको मानते, अगर मूलधन को हम x मानते हैं तो x का 1/4 मानते ना, x का मूलधन के 1/4 के बराबर हो जाता है। फिर x इंटू 1/4 मानते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं x/4, फिर उसको साधारण ब्याज मूलधन में से साधारण ब्याज को माइनस करते हैं। ऐसा करके लंबा प्रोसेस पड़ता और ये हम डायरेक्ट रेशियो से बनाएंगे तो ये छोटा पड़ेगा। ठीक है। और एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता है तो ये बढ़िया है बनाने के लिए मेथड। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। ठीक है। 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। जो मूलधन है उसका 3/5 हो गया है। ठीक है। तो पूछ क्या रहा है? ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। वही रेट पूछ रहा है, वार्षिक दर। देखिए हमने क्या बताया था? सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू 3/5। ये हमें दे रखा है 3/5, मूलधन का 3/5। ये अगर 5 हमारा मूलधन है तो 3 क्या है? 3 इस पे ब्याज लग रहा है। ठीक है। टाइम दे रखा है कितना? टाइम दे रखा है 3 वर्ष। 3 वर्ष का टाइम दे रखा है। ठीक है।
और पूछ क्या रहा है हमसे, रेट पूछ रहा है। तो रेट इज इक्वल टू क्या है, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी। SI कितना है, 3 है, और 100 डिवाइडेड बाई P कितना है, मूलधन कितना है हमारे पास 5, और टाइम दे रखा है 3 वर्ष। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कितने बार में जाएगा, 20 बार में। तो रेट क्या हो गया आपका, रेट हो गया 20%। रेट 20% की दर से जो है आपका मूलधन 3/5 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो। तो ब्याज की दर क्या है, दर पूछ रहा है और समय दे रखा है। समय वर्षों में संख्या दर की 3 गुने। अगर दर x है तो संख्या क्या है, सॉरी समय क्या है, 3x है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, हमें पूछ क्या रहा है, दर निकालने के लिए पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन में दे रहा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या, धन के मूलधन के 3/16। तो SI इज इक्वल टू P इंटू 3/16। ये क्वेश्चन में दे रखा है और इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, SI P को नीचे ले रहा हूँ तो बराबर 3/16। ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है और यही मैं लिख रहा हूँ। तो ऐसा ना समझें कि ये कहीं अलग से है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो अगर मूलधन 16 है तो ब्याज उस पर कितना हो रहा है, 3। साधारण ब्याज कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो दर है हमारा समय के 3 गुने के बराबर है। अगर दर को हम R% मानते हैं तो समय क्या हो गया, 3R हो जाएगा हैं। अब फिर हमसे रेट पूछ रहा है। ठीक है, तो रेट का फॉर्मूला पता ही है हमें, R इज इक्वल टू SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी। तो SI क्या है, 3 है इंटू 100, और मूलधन क्या है हमारा 16 है, और टाइम क्या है 3R है। 3 गुने किसके, दर के 3 गुने। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 चौके 16 और ये 25 चौके 100। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, R को इधर ले आएंगे तो R² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/4। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू होगी 5/2 बराबर 2.5%। ये हमारा रेट निकल जाएगा। ठीक है, R² है, R हटाएंगे तो क्या है, रूट में ले लेंगे, 25/4 रूट में चला जाएगा। ठीक है, रूट हटाएंगे 5/2 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2.5%। क्या होगा हमारा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो हमारा रेट है, और यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए।
अब इसमें दे रखा है जो दर है वो किसके बराबर है, समय के बराबर है। अगर समय 1 साल है तो दर 1% है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज धन का मूलधन का 4/25 है, तो ऐसा ही बराबर P का मूलधन का 4/25, ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, मैंने पहले डायरेक्ट लिख देता था, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए, तो इस वजह से मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा ही P को नीचे ले आएंगे तो क्या होगा 4/25। 25 हमारा क्या है, मूलधन है, 4 क्या है, साधारण ब्याज है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, मान लेते हैं अगर रेट R% है तो समय क्या है, R है, मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें रेट निकालना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेट का फॉर्मूला हमें पता है, R = SI × 100 डिवाइडेड बाई P × T। SI क्या है, 4 है, इंटू 100, मूलधन क्या है 25 है, और टाइम क्या दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग R हमने मान लिया है। ठीक है, ये क्या हो गया 25 चौके 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, ये R क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो R² = 16, स्क्वायर हटाएंगे R = 4 होगा, 4%, और ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि हमें किस दर से मूलधन का 4/25 होगा। ठीक है, साधारण ब्याज। एक पैटर्न पे मैं 4-5 सवाल बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पैटर्न पे देखते हैं कुछ और सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पैटर्न पे है, ये पैटर्न अलग है इसका। देखिए, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याजों का अंतर 150 है, मतलब 150 कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। 7 10 में से 7 घटाएंगे, कितना बचा 3, और 3 वर्ष का दे रखा है 150। 3 वर्ष का ब्याज कितना दे रखा है 150 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो हमें मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन P पूछ रहा है, हमें फॉर्मूला पता है, उसी फॉर्मूले पे सेट कर देंगे इसको। SI = PRT/100। P पूछ रहा है ना हमसे। देखिए SI क्या है 150, P पता नहीं है, रेट कितना दे रखा है 5% दे रखा है ना, 5% वार्षिक दर से 5, और टाइम हमें क्या पता है 3 वर्ष। 3 वर्ष का ब्याज ही तो दे रहा है 150, तो टाइम क्या हो गया 3 वर्ष, और बट्टा में 100, 5 से कैंसिल करेंगे 20 टाइम्स 20 बार में जाएगा, 20×25 100, 3 से ये कितने बार में जाएगा 50 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, मूलधन आपका 50 × 20 बराबर 1000।
ये आपका मूलधन हो गया और यही आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस ब्याज क्या है, 150 है। 10 और 7 के बीच का अंतर कितना, 3 साल का है। 3 साल का ब्याज कितना दे रखा है, 150। जब हमें ब्याज पता है, टाइम पता है, रेट पता है, तो मूलधन निकल जाएगा ना। सिंपल सी बात है, 3 वर्ष का 150 रुपया ब्याज है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला PRT/100। साधारण ब्याज का दे रखा है 150, पी पता नहीं है। रेट हमें पता है, टाइम पता है। रेट 5% है, टाइम 3 वर्ष है। और यहाँ से कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 से 50 बार में जाएगा, 5 से 20 बार में जाएगा, 20 पच्चे 100, एक जीरो लगा देंगे। 50 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 आएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा और ये आपका मूलधन आंसर हो जाएगा और यही पूछ रहा है हमसे। ठीक है, ये नेक्स्ट पैटर्न का सवाल है। देखिए दूसरा सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपया कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि 3 वर्ष का ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपया कम है। जो 5 वर्ष का जो ब्याज है ना वो 400 ज़्यादा है किसके, 3 वर्ष के ब्याज से। तो देखिए अंतर क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है 5 में से 3 वर्ष घटाएंगे कितना, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का ब्याज क्या दे रखा है, 400 रुपये दे रखा है साधारण ब्याज। ठीक है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये दे रखा है और हमसे पूछ क्या रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूलधन का फॉर्मूला पता ही है हमें, P = SI × 100 / R × T। SI कितना है, साधारण ब्याज 400 रुपया है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट क्या है, रेट 4% के रेट से, तो रेट क्या है 4%। और टाइम कितना है, 2 वर्ष, टाइम है 2 वर्ष। कैंसिल कर लेंगे, 4 से कितने बार में जाएगा, 100 बार में। 2 से 50 बार में। अब 50 × 100 कितना हो जाएगा, मूलधन 5000 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 2 शून्य में से 1 शून्य बढ़ा देंगे, 5000 हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। यही पूछ रहा है। ठीक है, देखिए एक बार और समझा दे रहा हूँ। एक धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज का ब्याज से 400 रुपया कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए डिफरेंस क्या दे रखा है, 400 रुपया कम है किससे, जो 5 वर्ष का ब्याज है ना वो 400 रुपये ज़्यादा है 3 वर्ष के ब्याज से। तो जो अंतर हो रहा है वो 2 वर्ष का ही हो रहा है ना। 2 वर्ष अगर ये ज़्यादा है 5 वर्ष 3 से, तो ब्याज भी उसका क्या है 400 रुपये ज़्यादा है। तो 2 वर्ष का क्या है डिफरेंस, अंतर क्या है, 2 वर्ष का 400 रुपये ज़्यादा ब्याज मिल रहा है और पूछ रहा है हमसे कि मूलधन क्या है। ठीक है, तो मूलधन का फॉर्मूला हमें पता है, साधारण ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे टाइम समय। साधारण ब्याज हमें पता है कितना है 400 रुपया इंटू 100, और समय हमें पता है 2 वर्ष, और रेट हमें पता है 4%। तो जैसा वैल्यू है वैसा पुट कर देंगे, फिर कैंसिल कर लेंगे, कटा लेंगे आपस में, जो आंसर आएगा वो 5000 आएगा। ठीक है, एक बार वीडियो आप दोबारा देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आए एक बार में तो। ठीक है।